I want to share a word. Jesus, the high priest of our confession. और आज मैं वचन बांटना चाहता हूँ यीशु मसीह जो हमारे अंगीकार का महायाजक है. I believe it will be a very important word. मैं मानता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन होगा आपके लिए. Because it will really, I believe it is going to heal our hearts and heal our tongue. क्योंकि ये हमारे दिलों को चंगा करेगा और हमारी जुबान को चंगा करेगा. Because what many people don't realize is, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते ये बात. we and Jesus, yes, Jesus wants a wholesome healing for us. हाँ, यीशु हमारे जीवन के लिए संपूर्णता चंगाई चाहते But हैं. many times people only go after physical healing and they don't see many times their hearts and their tongue is sick as well. लेकिन कई दफा लोग शारीरिक चंगाई तो ढूंढ रहे हैं पर नहीं देखते कि उनका दिल और उनकी जुबान को चंगाई की आवश्यकता है. Until their heart and their tongue gets healed, they will never experience the shalom, the fullness that God has for them. और जब तक उनकी जुबान उनका दिल चंगा ना हो जाए वो परमेश्वर के शालोम का अनुभव नहीं कर सकते, उस भरपूरी का अनुभव नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा. So even though you are in your home, हालांकि आप अपने घर पे हैं, but I ask you to not be casual. Honor the Lord. Sit in a way that honors Him. Sit in a way to receive God's word. Make notes. Fellowship with the Holy Spirit right where you are. लेकिन मैं कहूँगा जहाँ भी आप हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते समय इस मौके को हल्का ना जाने, परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए उस दशा में उस तरीके से बैठें. आप नोट्स बनाएं, पवित्र आत्मा के साथ इस समय वचन को सीखें. Okay, so the Bible talks about Jesus as Jesus is our high priest. बाइबल यीशु के बारे में ऐसे बात करती है कि वो हमारे महायाजक हैं. And to understand the ministry of high priest, you have to go back to the Old Testament and understand what was the role of high priest. और एक महायाजक की सेवकाई को समझने के लिए आपको पुराने नियम में जा करके समझना पड़ेगा कि वो करता क्या था. High priest was one man chosen from the entire nation of Israel to atone for the sins of the entire nation. महायाजक इज़राइल के पूरे देश में से चुना गया एक व्यक्ति था जो पूरे देश के पापों के लिए क्षमादान देता था. And he was appointed to offer sacrifice for sins. और उसको इसीलिए चुना गया था कि वो पूरे देश के पापों अपराधों के लिए क्षमादान या क्षमा बलि चढ़ा सके. Let's see Hebrews 5:1. इब्रानी 5:1 देखते हैं. It says, "For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins." और यहाँ लिखा है क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे. Amen. So a high priest has to be a man. महायाजक को एक मनुष्य होना जरूरी है. And that's why Jesus had to become a man. हालेलुया. और इसीलिए यीशु को एक मनुष्य बनना जरूरी था. And he became a high priest so that he could offer sacrifice not just for a nation of Israel but the entire mankind. और वो महायाजक बन गया ताकि वो जब पाप बलि चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए तो ना केवल इज़राइल देश के लिए लेकिन सारी मनुष्य जाति के लिए वो पाप बलि चढ़ाए. But there is a difference between a high priest from the Levitical priesthood and a high priest of Jesus, that is the priesthood of Melchizedek or eternal priesthood. लेकिन एक अंतर, एक फर्क है जो लेवियों के घराने से महायाजक निकलता था और यीशु जो महायाजक है जो मल्कीसदेक की समानता में महायाजक है. A Levitical high priest used to offer sins every year. लेवियों के घराने से जो महायाजक होता था वो हर साल पापों की क्षमा के लिए बलि There was one day appointed by God which was called the Day of Atonement. परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया था जिसको क्षमादान के लिए दिन कहा गया. And because the blood of bulls and goats, the Bible says, cannot cleanse the worshippers, they had to do it year by year, every year. और बैल और बकरियों के लहू से मनुष्य जाति के पाप नहीं धुल सकते, इसीलिए उनको हर साल वो करना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था. But not Jesus as high priest. लेकिन जब यीशु महायाजक बना तो ऐसा नहीं. Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है. It says, "But this man," बाइबल कहती है लेकिन ये मनुष्य, after he had offered one sacrifice for sins, जब एक बार उसने एक बलिदान चढ़ा दिया पापों के लिए forever. हमेशा So see the difference between a Levitical high priest and Jesus as a high priest. जो लेवियों की महायाजक थे और यीशु जो महायाजक, दोनों का अंतर देखिए. In the high priest in the Old Testament, they used to offer a sacrifice every year. पुराने नियम में लेवी हर साल
हर साल पाप की बलि चढ़ाते थे। But the Bible says this man, you focus, the Bible mentions Jesus as a man because the high priest has to be a man. और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बाइबल कैसे कह रही है, ये मनुष्य, वो यीशु के लिए मनुष्य कह रही है क्योंकि महायाजक को मनुष्य होना जरूरी था। Amen? Amen. Because only as a man he could atone for men. क्योंकि मनुष्य होने के द्वारा ही वो मनुष्य जाति के लिए पाप As की a बलि दे man सकता he could represent man. था। एक मनुष्य होने के कारण वो मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर सकता था। So, some revision so that you understand. Old Testament high priest used to offer every year, but for Jesus the Bible says he offered one sacrifice for sins forever. तो फिर से देखते हैं पुराने नियम में बाइबल बताती है लेवियों का महायाजक हर साल पापों की बलि चढ़ाया करता था, लेकिन यीशु जो महायाजक बना उसने एक बार हमेशा के लिए वो बलि चढ़ा दी Sat down at the right hand of God. और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। You have to understand that the priesthood of Jesus is the eternal priesthood. आपको ये समझना जरूरी है जो यीशु महायाजक बना है वो अनंत के लिए महायाजक बन गया है। The Old Testament high priest, his ministry was temporary. जो पुराने नियम में महायाजक होता था उसकी सेवकाई की सीमा होती थी, But for Jesus, लेकिन यीशु के लिए he will always be a high priest till eternity. वो अनंत काल तक महायाजक रहेगा हमारे लिए। Amen? आमीन। But let me ask you a question. लेकिन एक सवाल करता हूँ, If Jesus offered one sacrifice for sins forever, अगर यीशु ने एक बलिदान दे दिया पापों के लिए हमेशा के लिए, and he is still a high priest in heaven, और वो आज भी महायाजक है स्वर्ग में, then what is he offering today? तो वो आज क्या बलिदान दे रहा है? Because in the Old Testament, the high priest ministry used to continue because he used to offer sacrifice every year. क्योंकि पुराने नियम में महायाजक की सेवकाई साल दर साल चलती रहती थी क्योंकि उसको हर साल पापों की बलि चढ़ानी पड़ती थी। But not Jesus. लेकिन यीशु के साथ He just offered one sacrifice for sins forever. उसने एक बलि दी है पापों के लिए हमेशा के लिए, जो बहुत है। So, what is he offering in heaven today? तो वो आज स्वर्ग में क्या चढ़ावा चढ़ा रहा है? Because he is still a high priest. क्योंकि वो आज भी महायाजक है। Hallelujah. Let's see Hebrews 3:1. इब्रानी 3:1 देखते हैं। Therefore, holy brethren, इसलिए है पवित्र भाइयों, partakers of the heavenly calling, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, consider the apostle and the high priest of our confession, Christ Jesus. उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जो हमारे अंगीकार का करता है। I want you to pay attention if you are making notes or you're highlighting, highlight, underline, high priest of our confession. मैं चाहता हूं आप इसको अंडरलाइन कर ले, हमारे अंगीकार का महायाजक है। It is our confession that links us to Jesus as high priest. वो हमारा अंगीकार है जो हम अपने मुंह से कहते हैं, वो बात है जो हमें यीशु से जोड़ती है जो हमारा महायाजक है। It is on the basis of our spoken confession that Jesus operates as high priest in heaven. हालेलुया। हमारे बोले हुए अंगीकार के द्वारा उसकी वजह से यीशु स्वर्ग में हमारे लिए महायाजक का काम करता है। You know, confession comes from the Greek word homologio. और अंगीकार शब्द यूनानी के होमोलोगियो शब्द से मिलता है। Homo means same, होमो मतलब सामान्य, logio means the word. लोगियो मतलब शब्द। That means to say the same thing. उसका मतलब है सामान्य बात को दोहराना। In this context, confession means saying the same thing what is written in the word. और इस विषय में, इस मुद्दे में वचन ये कह रहा है कि वही बात को दोहराना जो वचन आपके लिए कहता है। Or let me say this way, confession is saying the same thing with our mouth अंगीकार का मतलब है अपने मुंह से वही बात कहना what God says in his word. जो परमेश्वर हमारे लिए अपने वचन में कहता है। If we make the wrong confession, अगर हम गलत अंगीकार करेंगे we limit the ministry of Jesus as a high priest in heaven. तो स्वर्ग में यीशु जो महायाजक है उसकी सेवकाई को हम सीमित कर देंगे अपने गलत अंगीकार के द्वारा। Because in Exodus, in Leviticus, it teaches us how a sacrifice should be. क्योंकि निर्गमन में ले व्यवस्था में वो हमें सिखाता है कि बलिदान कैसे चढ़ाया A जाएगा। sacrifice cannot be defiled. एक बलिदान भ्रष्ट नहीं हो सकता, A sacrifice has to be clean. उसको साफ होना जरूरी है, A sacrifice has to be blemishless. उसको बिना धब्बे के होना A जरूरी है, sacrifice cannot be sick. वो बीमार नहीं हो सकता। हालेलुया। What is the confession that is coming out of our mouth? हमारे मुंह से क्या अंगीकार निकलते हैं? Because if we are speaking unclean words, अगर हम मैले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, even you can be born again Christians, but when we speak things that are unclean, things that are impure, things that are against that is written in the word, Jesus cannot take that confession to the Father.
अगर हमने नया जन्म पा लिया उसके बावजूद भी अगर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो साफ नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, तो यीशु उन शब्दों को पिता के सामने नहीं ले जा सकता। Amen? Because he is still a high priest operating for us. क्योंकि वो आज भी हमारे लिए महायाजक का काम कर रहा है। Psalm 78:41 says that about Israelites that again and again they limited God. भजन 78 उसका 41वें आयत में वचन कहता है कि बार बार उन्होंने परमेश्वर को सीमित किया, preventing him from blessing them. और उसको रोकते रहे कि वो उनको आशीष ना दे सका। Now we can see this scripture and say, ha, look at the Israelites. और हम ये आयत पढ़ के कहेंगे हाँ देखो इजरायलियों को, How dumb they were. कितने बेवकूफ थे वो For लोग। 40 years, 40 साल तक they were going around the same path and they were not able to recognize that they are going in circles for 40 years. उसी रास्ते पर भटक रहे थे 40 साल तक और पहचाना भी नहीं कि वो गोल गोल घूम रहे हैं 40 साल तक। But I believe if the Israelites would see us today, they'll say, ha, look how dumb they are. लेकिन मैं मानता हूँ अगर इजरायली हमें आज देखेंगे तो बोलेंगे हाँ देखो कितने बेवकूफ लोग हैं। They have the same patterns. वही हरकतें कर रहे हैं For 20 years, for 30 years, their life is the same. They don't recognize 20 साल हो गए वही जिंदगी जी रहे हैं, खुद नहीं पहचानते। They don't recognize that they have been trapped into the same patterns इनको नहीं and दिखा। they are blinded and they are preventing God from blessing them. नहीं देखते, अंधे हो चुके हैं देखने के लिए कि क्या अपनी जिंदगी में बार बार दोहरा रहे हैं और परमेश्वर को रोक रहे हैं उन्हें आशीष देने से। See, the high priest ministry was always so that he could offer sacrifice and release blessing to people. महायाजक का काम ये था कि वो बलिदान चढ़ाए और लोगों के लिए आशीषों को खोले, And that's what Jesus is doing today. और यीशु आज यही कर रहे हैं। That's why there are many Christians who can quote all the scriptures of the blessing, but you don't see a trace of blessing in their life. इसीलिए बहुत से मसीह हैं जो आशीष की सारी आयतें जानते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई दिखाई नहीं देती। It's not just about what you know, it's about the fruits you have in your life. सिर्फ आपको क्या पता है वो मुद्दा नहीं है, आपकी जिंदगी में क्या फल है वो मुद्दा है। Amen. And for so many Christians, their heart and their tongue is sick. और बहुत से मसीहों के दिल और उनकी जुबान बीमार है। Their tongue needs healing and they don't realize it उनकी जुबान को चंगाई चाहिए, उनको पता भी नहीं, because they think it's somebody else's fault that they are not walking in blessing. उनको लगता है कि किसी और की गलती है जिसकी वजह से वो लोग आशीषित नहीं My होते। boss, मेरा बॉस, my pastor, मेरे पास्टर my की वजह से, dad, मेरे पापा की वजह से, Narendra Modi, मोदी जी की वजह से, BJP, इसकी whatever, वजह से, Congress, Aam Aadmi Party, they would always blame somebody else वो हमेशा किसी और पर निशाना for लगाते their हैं own failures, अपनी हार का, अपने not नकार। realizing that they've been offering unclean, dirty, impure sacrifices. ये ना देखते हुए कि वो अपने अंगीकार के द्वारा अशुद्ध और भद्दे चढ़ावे चढ़ाते आ रहे हैं। Amen. Let's see Hebrews 4:14. इब्रानी 4 उसका 14 देखते हैं। Seeing then that we have a great high priest, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, seeing then, that means acknowledging, recognizing that you have not just a high priest, but a great high priest. और बाइबल कहती है कि ये देखते हुए, ये पहचानते हुए कि हमारा एक महायाजक नहीं लेकिन एक बहुत महान महायाजक है Who have passed through the heavens. जो स्वर्गों से होकर गया है। In fact, in the book of Hebrews, if you want to learn about the high priest ministry of Jesus, go through the book of Hebrews. अगर आप महायाजक की सेवकाई को समझना चाहते हैं यीशु की, तो इब्रानी की किताब को पढ़ें। The Bible says Jesus took his own blood Bible and कहती है- entered the most holy place and opened that way for us. बाइबल कहती है यीशु ने अपना लहू लिया और उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए रास्ता खोल दिया। That means now we can boldly enter that most holy place because of our high priest. इसका मतलब अब हम उस अति पवित्र स्थान में साहस के साथ जा सकते हैं हमारे महायाजक की वजह And से। that's the beautiful thing. Jesus was the high priest and Jesus was the sacrifice. यीशु ही महायाजक है और यीशु ही बलिदान था। But that happened once. वो बलिदान तो एक बार हुआ, He isn't offering himself again. अब यीशु अपने आप को दोबारा बलिदान नहीं चढ़ा But रहा, now he's offering the fruit of our lips. लेकिन अब वो हमारे अंगीकार का फल परमेश्वर को चढ़ाता है। Amen. Yeah, let's see first Hebrews 4:14, then we'll go to another scripture. Seeing then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। In the New Testament, whenever the Bible talks about Jesus as a high priest, you will see confession is mentioned with it.
जब नए नियम में आप देखेंगे यीशु को महायाजक बताया गया तो अंगीकार उस बात से जुड़ा हुआ है, आप ये पाएंगे। And that's what many Christians don't understand. They think, oh, we are in grace, so whatever Jesus wants to do, he will do. No, heaven and earth has to work together. और ये है जो बहुत से मसीह लोग नहीं पहचानते, वो कहते हैं हम तो अनुग्रह में अपने आप हो जाएगा जो होना है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को साथ मिलकर काम करना We'll पड़ता keep है। talking nonsense, we'll keep talking filth, we'll keep talking sicknesses, we'll keep joking, insulting people, dishonoring people, and think we're going to walk in blessing. That's not going to happen. हम व्यर्थ की बातें करते रहेंगे, अभद्र बातें कहते रहेंगे, दूसरों को नीचा दिखाते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे अश्लील, और हमें लगता है हम आशीषों में चलेंगे। ऐसा नहीं होगा, That cannot happen. ऐसा हो ही नहीं सकता। Oh man, if you only understood how your destiny is connected to your tongue. अगर केवल आपको ये पता होता आपके जीवन का मकसद आपकी जुबान से कैसा जुड़ा है। Okay. Hebrews 10:21. इब्रानी 10:21। And having a high priest over the house of God. और एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। Verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. 23वीं आयत, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। Every time Jesus is mentioned as a high priest, the Bible talks about our confession. जब कभी बाइबल बताती है कि यीशु महायाजक है तो बाइबल बताती है हमारा अंगीकार उसमें जरूरी है। Think about this, how powerful this is. सोच के देखिए On कितना शक्तिशाली है। earth, पृथ्वी your पर words can limit the ministry of Jesus as high priest. सोच के देखिए कितना शक्तिशाली है कि पृथ्वी पर जो आपके शब्द हैं वो स्वर्ग में यीशु की महायाजक की सेवकाई को रोक सकती है। Because he is still going to the Father with sacrifices. क्योंकि वो अभी भी पिता के सामने बलिदान लेकर जाता है, Not his own blood. अपने खुद के लहू को He did नहीं, it once. एक बार कर दिया But उसने। now he takes the sacrifice of the lips of the saints of God. अब वो परमेश्वर के संतों के होठों के शब्दों को लेकर जाते And हैं। think about this. Every time the Father accepts a sacrifice, he releases a blessing. और इस बारे में सोचे, हर बार जब परमेश्वर उन बलिदानों को ग्रहण करता है तो वो आशीष को खोल देता है उसके लिए। Every time a sacrifice is accepted by God, हर बार जब परमेश्वर एक बलिदान को ग्रहण करता है he releases a covenantal blessing. वो एक वाचा का वादा आपके जीवन में खोलता When है। after the flood, Noah offered the sacrifice, the Bible says it entered the nostrils of God as a sweet smelling aroma, and he said, never again will I destroy this earth with water. So whenever a sacrifice is accepted, a covenantal blessing is released. जब नूह की बाढ़ के बाद नूह ने बलिदान चढ़ाया तो बाइबल बताती है कि उस बलिदान की सुगंध परमेश्वर के नाक में गई, उसने वाचा दी और वादा किया कि दोबारा मैं कभी भी पानी को जल प्रलय से नहीं तबाह करूंगा। But if we don't offer a sacrifice, confession, a pure confession from the word, Jesus cannot take that to he cannot take a filthy sacrifice and go to the most holy place. लेकिन जब कभी हम अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करें तो यीशु उसको लेकर के अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। Let's see Hebrews 13:15. इब्रानी 13 उसका 15 देखते हैं। Therefore by him or through him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। It's called sacrifice of praise. इसको स्तुति रूपी बलिदान कहा गया है। Why is it sacrifice? ये बलिदान क्यों है? That means not necessarily you need a reason. I got promotion, so I say thank you, Jesus. I found a life partner, so I say thank you, Jesus. No. It has to be sacrificial. It means even if you are surrounded by challenges, you still lift up your hand and you say, thank you, Father. I bless the God and Father of my Lord Jesus Christ. इसको बलिदान इसीलिए कहा गया है कि आपके पास कोई रीजन, कोई कारण ना भी हो कि मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरी शादी होने वाली है, कोई कारण ना भी हो, तब भी अपनी परिस्थितियों से घिरे होने के बावजूद आप परमेश्वर का धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करते हैं। Amen. Every carnal person can thank God after he got the answer. हर एक दुनियावी इंसान भी धन्यवाद बोल सकता है अपने उत्तर को पाने के बाद। But there are few. See, a sacrifice of praise is motivated by faith. एक स्तुति रूपी बलिदान विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता है। Amen. आमीन।
That means you don't give thanks because you have seen the answer. इसका मतलब आप इसलिए धन्यवाद नहीं कह रहे परमेश्वर को क्योंकि आपको उत्तर दिख गया है, But because you give thanks, you will see the answer. लेकिन क्योंकि आप धन्यवाद दे रहे हैं आपको उत्तर दिखेगा ही दिखेगा। God told Israelites to praise him when the wall of Jericho was still standing. परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा मेरी स्तुति करो तब जब यरीहो की दीवारें खड़ी थी। God didn't say, when I'll destroy the wall, when the wall comes crumbling down, then you praise me. परमेश्वर ने ये नहीं कहा जब मैं दीवारों को गिरा दूं तो मेरी स्तुति करना। No. नहीं। But because they praised God before, it was the power of their praise. It was when God accepted their sacrifice, the power of God was released and the wall fell down. लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर ने उनकी स्तुति ताकत उनके लिए खुल गई, उस ताकत की वजह से वो दीवारें गिरती हुई नीचे आ गई। So many people say, when I get healed, then I'll praise God. कई लोग कहते हैं जब मैं चंगा हो जाऊंगा तो प्रभु की स्तुति No, करूंगा। you offer the sacrifice of praise even when you have symptoms in your body, and Jesus will take that sacrifice of praise in the Father's presence, and as the Father receives that sacrifice, He releases His healing in your body. नहीं, आप तब अपनी स्तुति का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना जब अपनी चंगाई नहीं देख रहे हो, और जब परमेश्वर आपकी स्तुति के बलिदान को ग्रहण करता है तो आपके जीवन में आप अपनी चंगाई को पालेंगे पिता की ओर से। Amen. Let's see what it says. Therefore, by Him, let us on Sundays offer the sacrifice of praise to God. और यहाँ लिखा है इसीलिए उसके द्वारा हम रविवार को अपने बलिदान चढ़ाएं स्तुति And on Fridays, because it's Friday service. और शुक्रवार को भी क्योंकि शुक्रवार को भी सभा होती है। What does the Bible say? Continually. What does continually mean? That means no matter what it is, every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, you get up in the morning and you praise God. You say, Father, I praise you because you are good. बाइबल कह रही है निरंतर लगातार बिना रुके, चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, कोई भी दिन क्यों ना हो, हर दिन हम बिना रुके परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान उसको चढ़ाते रहें। Amen. When you feel healthy, you praise God. When you feel sick, you praise God. जब आपको स्वस्थ महसूस हो प्रभु की स्तुति करें, जब बीमार महसूस होता है प्रभु की स्तुति करें। When you feel joyful, you praise God. When you feel low, you praise God. जब आनंदित महसूस होता है उसकी स्तुति करें, जब निराश महसूस होता है उसकी स्तुति करें। Our praise to God is not a response of our feelings, it's a response of our faith. परमेश्वर के लिए हमारी स्तुति हमारी भावनाओं का, हमें क्या महसूस होता है उसका उत्तर नहीं, लेकिन हमारे विश्वास का उत्तर है। Think about this. Jesus is our role model. He is the high priest. यीशु हमारा महायाजक है, वो हमारे लिए उदाहरण है। Look at him at the Garden of Gethsemane. गेत्सेमनी के बगीचे में उसको He wasn't excited to go to cross. वो बिल्कुल उत्साहित नहीं था क्रूस पर जाने के लिए। In fact, he prayed, Father, if this cup may pass over from me, Lord, do it. बल्कि उसने तो ये प्रार्थना किया कि अगर प्रभु ये प्याला हटा सकते तो हटा दो। But that's what a sacrifice is. लेकिन बलिदान यही है, You don't feel like doing it, आपको करने का मन नहीं you करता, still do it. फिर भी करते हैं। He still offered himself. उसने फिर भी अपने आप को चढ़ा दिया। He's our high priest. He's our role model. That means if we take his example, when it feels like we may grumble and complain and we say, why God is doing for others and not for us? When will my situation? When we feel like that, we don't go by our feeling, but we still lift up our hands and we praise God and we give him thanks. क्योंकि यीशु हमारे लिए आदर्श है, तो हम उसके उदाहरण को लेकर के जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो, जब हमारे आसपास लोग उन्नति पा रहे हो, हम देखें तो ये ना कहें उसके साथ क्यों कर रहा है परमेश्वर, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति करें ताकि अपने उत्तर को भी हम पाएं। That's what the Bible says. बाइबल ये कहती है। Consider the apostle and high priest of our faith. हमारे विश्वास के प्रेरित और महायाजक की ओर देखें। We have to consider him. We have to take his example. उसको देखना, उसके उदाहरण को लेना है। Amen. So many people praise God when they feel like praising God. बहुत से लोग परमेश्वर की स्तुति तब करते हैं जब उनका मन करता They है। read their word, they read the Bible when they feel like reading the Bible. तब बाइबल पढ़ते हैं जब बाइबल पढ़ने का मन They करता pray है। when they feel like praying. तब प्रार्थना करते हैं जब प्रार्थना करने का मन करता है। Wow. If we are led by feelings, we'll be one of the most terrible people on this planet. अगर हम भावनाओं के चराए चलेंगे तो सबसे ज्यादा दयनीय हालत में जिएंगे जीवन में। Living by feelings is like a man who builds his house on the sand. भावनाओं के द्वारा जीना उस व्यक्ति की तरह है जो रेत पर घर बनाता है। Amen. We are not supposed. Feelings will follow. भावनाएं पीछा कर लेंगी। I'm not saying we are
we are feelingless people. मैं ये We are नहीं- not robots. हम रोबोट्स नहीं है Right. जिनमें कोई भावना नहीं I है। praise God. मैं प्रभु की स्तुति करता I'm हूँ, not saying that. ऐसा नहीं कर रहा हूँ। Feelings will always follow your faith. भावनाएं आपका Let me विश्वास, say that again. Feelings will always follow your faith. भावनाएं आपके विश्वास का पीछा करते हुए आ जाएंगी। Amen. Like in few weeks ago, we were talking a lot about how joy of the Lord is our strength. कुछ हफ्ते पहले हम बात करते कि परमेश्वर का बल हमारा, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। And do you know what happens when you laugh? आप जानते हैं क्या होता है जब आप हंसते हैं? Endorphins are released. आपके शरीर में एंडोर्फिन्स खुल जाती हैं, Endorphins are called happy hormones. जिनको हैप्पी हार्मोन्स, खुश हार्मोन्स कहा गया। For some people, कुछ लोगों their के लिए, endorphins are locked up for years. कुछ लोगों के एंडोर्फिन्स कई सालों से बंद They are पड़े हैं। screaming, "Let me out!" और वो चिल्ला रहे हैं मुझे जाने They are दो, like निकलने they are दो। in the prison cell जैसे वो जेल में बंद पड़े हैं, because they have never laughed. क्योंकि वो लोग कभी हंसे They've नहीं। never been happy for years. साल हो गए कितने, The खुश नहीं हुए। endorphins have not been released. उनके एंडोर्फिन्स आज तक बाहर नहीं आए। You know, there was a recent study done in the US, and they found out that our brain cannot distinguish between a true laugh and a fake laugh. यूएस में एक हाल ही में स्टडी की गई, उसमें पता लगाया कि हमारा